आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष और अहम भूमिका निभाएगी आपके जीवन में। ये रीडिंग का उद्देश्य है, आप अपने जीवन में जहाँ भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में, चीज़ें सही होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक परेशानी आती जाती है और आपकी उम्मीदें टूट रही हैं, आपके विश्वास भी डगमगा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या होगा, जीवन किस दिशा में जाएगा। तो जितने भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ईश्वर जिन्हें ये मैसेजेस देना चाहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जो लंबे समय से परेशानियाँ, परिस्थितियाँ और सिचुएशंस जो कुछ भी है, जो आप बदलने का बेसब्री से, तहे दिल से, पूरी आत्मा की गहराई से चाहते हैं कि आपका जीवन 360 डिग्री बदल जाए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, जिसके लिए आपने बहुत सारे उपाय किए होंगे, आपने बहुत कुछ ट्राई भी किया होगा, लेकिन ज़िंदगी जो है वहीं के वहीं रुकी हुई है। सेम अनुभव आप बार 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 आप प्राप्त करते हो और आपका दिल फिर बार 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 टूटता भी है। तो आज उसी उद्देश्य पे कि भाई हमारी ज़िंदगी बेहतर डायरेक्शन में जाए, चीज़ें अपने नए स्वरूप में, नए परिवर्तन को और आगे बढ़ें, ज़िंदगी हमारा एक नया चैप्टर ओपन हो सके, एक नई दिशा मिल सके, उसके लिए ही आज की रीडिंग है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्जेंट मैसेजेस हैं जो कि तत्काल ही आपको सुनना अति आवश्यक है। अगर आप इसे प्राप्त करते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, है ना, अगर आपने अभी आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं और आगे इसे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको चुना गया है इन मैसेजेस के लिए, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज़ आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो नए लोग होंगे, है ना, पहली बार इस चैनल को विज़िट करेंगे, पहली बार ये वीडियो सुन रहे होंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, और कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं, इस चैनल के फैमिली का हिस्सा हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर देख रहे हैं और इस फैमिली का हिस्सा पहले से ही बने हुए हैं दोस्तों, तो आपको भी चुना गया है। अगर आप इन मैसेजेस को, जो भी संदेश आपको प्राप्त होंगे इसमें, और आप अपने जीवन पे अप्लाई करोगे ईमानदारी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में, तो सच में बता रही हूँ दोस्तों आपको, कहीं भी आपके जीवन के लाइफ के एरिया में समस्याएं हैं, वहाँ पर वो सॉल्व होना, यानी उसका समाधान होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए अगर व्यूवर हो, तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में, ये अपने में ही बहुत ही अहम ऊर्जाएं रखता है ना। ये चैनल जो है ये विशेष है आप लोगों की लाइफ को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए, और आप अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा दे सकें, उससे संबंधित ही ये चैनल की पूरी ऊर्जाएं हैं। और आपको गाइडेंस देना इस प्लेटफॉर्म, जो हमारा यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो का जो हमारा ये नेम है, हमारी फैमिली का, ये बहुत ही अपने में अहम भूमिकाएं, अहम ऊर्जाएं रखता है, ताकि आपके जीवन में कुछ बेहतरी ला सके। ठीक है, अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, होना चाहते हैं आगे भविष्य में, और ईश्वर की गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, बर्थ मंथ नहीं रखे हैं, बर्थ डेट नहीं रखी है, और कोई जॉडिक साइन नहीं है। यहाँ पे आप पूरी तरह से अपने दिल की सुनोगे, अपनी आत्मा की सुनोगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग अगर इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो एक सिंपल सा उपाय बताती हूँ,
पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है। 3 आप ऐसे छोटे छोटे पेपर्स लोगे, उसमें 1, 2, 3 नंबर डालोगे और उसको आप ऐसे शेक करोगे, नीचे उसको ऐसे गिरा दोगे, आंखें बंद रहनी चाहिए। उसमें से एक कोई भी आपको पिक करना है, उसमें जो नंबर होगा दोस्तों उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। और दूसरे जो हैं, जो मेडिटेट करते हैं, जो अपने दिली इच्छा को सुनते हैं, अपनी आत्मा की इच्छा को सुनते हैं, उनके लिए आपको इस तरीके से जाना है। देखिए पहला जो है वो है विजडम का कार्ड, दूसरा जो है वो डाउटिंग सोल का कार्ड, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है ग्रेट सोल का कार्ड। ओके, आप इन तीनों कार्ड को अच्छी से देखिए, इन पे मेडिटेट कीजिए, और जो भी कार्ड की ऊर्जा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है दोस्तों, आपको उसी कार्ड की ऊर्जा के साथ जाना है, आपको वही ऑप्शन चूज़ करना है, और उसी में आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश होंगे जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप मेरी वीडियो को करिए स्टॉप और यहाँ पे ध्यान लगाइए। जो भी ऊर्जा आपको अपने तरफ आकर्षित कर रही है, आप उनके अंदर के मैसेजेस को प्राप्त करिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए, और हाँ, टाइम स्टैम्प जो होंगे दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर है, अगर किसी की इंट्यूशन ये कह रही है कि पूरी गाइडेंस सुननी है, और बिल्कुल अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है तो आपको पूरा सुनना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने तीनों पाइल्स में कुछ मैसेजेस रखे हैं जो आपके लिए सुनना आवश्यक है, तो आप तीनों सुन सकते हो। और जिन्होंने पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्ड चूज़ किया है, ऑप्शन चूज़ किया है, आप डायरेक्ट अपने टाइम स्टैम्प पे जाके सुनिए, अपनी रीडिंग को प्राप्त कीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, ईश्वर ने क्या कुछ देना है यहाँ पर, ताकि आपकी लाइफ एक बेहतर दिशा में जाए। द टावर का कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए पहला। द मून का कार्ड है। और दोस्तों बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ का कार्ड है। द डेविल। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ क्लियर बताऊं, ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है। ज़िंदगी आपके मन के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही है। आपको अपने ज़िंदगी के अंदर वैसे परिणाम बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं जैसे कि आप हकदार हैं, जैसे कि आप उम्मीद करते हैं, ऐसा आपको लगता है ना। जैसा आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना, आपको लगता है कि मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, लेकिन वो चीज़ भी आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है ना। यहाँ पे जो लोग हैं दोस्तों, है ना, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ना अभी तहलका मचा हुआ है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, सुकून नहीं है, नोट कर लीजिए, शांति नहीं है। एक बोलते हैं ना, एक मन का सुकून होना ज़िंदगी में अति आवश्यक है, तो वो तो दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा है नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, ये जो एक सवाल है, आगे क्या होगा, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अभी मेरे प्रिय भाई एंड बहनों। रिश्ते में खटपिट हो रही है, झगड़े होते हैं बेमतलब ही, कभी कभार वो झगड़े इतने एक्सट्रीम चले जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के, कि बाद में फिर अफसोस होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं जो आपको उत्साह बिना भी नहीं, यानी आपको ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे, प्रोवोक करना, लिटरली इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है कि आपको बार बार ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप अपना आपा खो देते हैं, और उस गुस्से में फिर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं होता कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो आप ऐसा कुछ कर जाते हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बीते कल की बात करूं, मतलब पास्ट की बात करूं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे
इवेंट घटित हुए हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं दोस्तों, जो आप अगर किसी को बताते भी हैं ना तो आपके आंखें भर आती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, आपके पूरे घाव ताज़ा हो जाते हैं। आपने काफ़ी कुछ, देखिए फाइनेंस हो सकता है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो वो पैसा फंस गया और वो काफ़ी बड़ा अमाउंट रखता है आपके लिए, अहम अमाउंट है, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं। कोई प्रॉपर्टी ली थी, उसमें धोखा हो गया, किन्हीं लोगों के लिए है ये, कुछ लोगों के लिए है मतलब। तो आपने बीते कल में ना ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसी चीज़ें देखी हैं दोस्तों, जो आपका दिल आज भी तकलीफ़ में आ जाता है। आपकी जो सोच है वो बहुत गहराई में जब उतरना शुरू करती है बीते कल के बारे में सोचना, जब आप एक बार कोई विचार आ जाता है तो दोस्तों आप गहरे चले जाते हो। और बिल्कुल वो जो चीज़ हुई थी ना आपके साथ में, घटना इतनी ताज़ा और इतनी प्रैक्टिकल हो जाती है दोस्तों, इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि अभी वो हो रही है, वो सारा सीन चल रहा होता है। ऐसा होता है 100% होता है दोस्तों आपके साथ में। मून का कार्ड है, जो मदर फिगर है ना, यहाँ पे मैं बात करूँ, जो कि फेमिनाइन एनर्जी है, ऑप्शन नंबर 1, उनके साथ आपकी बनती नहीं है, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। आप लोगों की जो माता जी हैं, जो आपकी मदर हैं, उनके साथ आपके बेमतलब झगड़े होते रहते हैं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत आता है आप लोगों को, मतलब मन में ना, जो सोने का पीरियड, आप जैसे आप जब नींद लेते हो है ना, आप सो जाते हो, उस कुछ टाइम को आप अपने 24 घंटे में से अलग निकाल दीजिए। जो रिमेनिंग का टाइम बचता है, जो बचा हुआ टाइम है दोस्तों, अंदर ही अंदर मतलब इतनी खतरनाक फाइट चल रही होती है ना आपकी अपने आप से। बातें कभी पास्ट कभी फ्यूचर, इन दोनों में ही आप ना झूल रहे हो, कभी पास्ट कभी आपका फ्यूचर, कभी पास्ट कभी फ्यूचर। वर्तमान पूरी तरीके से ना एकदम भयंकर वाला डिस्टर्ब है। बिल्कुल देख पा रही हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे एक उम्मीद लगा के बैठे हो। यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है जिसे हम भोग रहे हैं। हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो शायद हमारे बीते कल में या बीती ज़िंदगी में हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा या कुछ लेन देन हिसाब किताब रह गया होगा, उस वजह से हम भोग रहे हैं। ऐसे विचार आपके, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तब आप ये सोचते हो। आप लोग अपनी किस्मत को भी काफ़ी कंप्लेन करते हो दोस्तों, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा होना ही नहीं लिखा है, ऐसी चीज़ें चलती हैं ना। सच बताइएगा, झूठ नहीं। क्योंकि जब आप इस किसी भी तरीके की टैरो रीडिंग को आप किसी भी टॉपिक पे सुन रहे होते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको अपने साथ ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप होते हो, ईश्वर होते हैं और ऊर्जाएं होती हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ दोस्तों, है ना। चलिए और देखते हैं दोस्तों क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या ईश्वर बताना चाह रहे हैं। 10 स्टार का कार्ड, एट ऑफ कप्स, द चैरियट, बॉटम की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। एंड दोस्तों जो आप चाह रहे हो ना जीवन में, आपके सबसे बड़े दुख का कारण बताती हूँ मैं। आपने अपने बीते कल में जो चाहा वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब इतनू सा भी नहीं। मैं वो छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं कर रही, जो ऐसे मतलब अहम मुद्दे, जो आपके लाइफ के अहम एरिया, जो आपके जीवन में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं और जिनके लिए आपने जो भी सोचा था कि चीज़ें ऐसी होंगी या आपने जो सोच के चीज़ों को क्रिएट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उल्टा और ज़्यादा आपको नुकसान सहना पड़ा है, और उल्टा आपको लिटरली आपकी एक बिल्डिंग होती है ना, उसकी पूरी बुनियाद ही हिल गई है। मतलब जीवन सोचा क्या था और हो क्या गया, शुरुआत क्या सोच के की थी और अंत इतना दर्दनाक हुआ, ये चीज़ है। रातों की नींद उड़ी हुई है दोस्तों आप लोगों की, भयंकर वाली नींद नहीं आती। नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों यहाँ पर आपको,
कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत ही लो एनर्जी लगती है, बहुत थका हुआ महसूस होता है। कुछ लोग हैं जिनको घुटनों में दर्द होता होगा दोस्तों, है ना। कुछ लोग हैं जिनको सर में बहुत दर्द होता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका हार्ट एरिया ब्लॉक्ड है। अपने अपने आप हृदय चक्र पे काम कीजिए दोस्तों। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। आपकी सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में ये बनी हुई है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो दोस्तों। आपकी जो स्वयं से बातें चल रही होती है ना, वो या तो बीते कल में या आने वाले भविष्य के ऊपर होती है, और उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट जो है आपका, अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपकी नेगेटिविटी वाले थॉट्स चल रहे होते हैं, जिसमें डर, डाउट, ऐसी चीज़ें, ऐसी ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है। स्टॉप होल्डिंग योर सेल्फ बैक, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दोस्तों। क्लियर करूँगी अभी, एक और मुझे थोड़े से कार्ड्स और चाहिए यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों आपके लिए। जो जीवन में है उसके प्रति आपको अवेयर हो जाना, यानी जागृत हो जाना। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, 1 मिनट बस। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। देखिए, मैंने बोला था आप अपने हार्ट एरिया को हील कीजिए, अपने हृदय चक्र पे काम कीजिए। आपको अपने दिल को दोस्तों, अपने दिल को हील कीजिए, अपने हृदय चक्र को हील कीजिए। मेरी विनती है आपसे। आप जब अपने दिल को, बीते कल को माफ़ करना सच में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आपके अच्छे भविष्य यहीं से होकर गुजरेगा दोस्तों। इसी से आगे होते हुए आप आगे बढ़ोगे। दिल को आपको संभालना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विजडम का कार्ड आया था जब मैंने आप लोगों के लिए पूछा था, ईश्वर आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो विद ऑप्शन के साथ में, तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 के लिए विजडम का कार्ड आया था। आप ये जानते हो विष्णु जी का अवतार है इस कार्ड में, है ना। गीता ओरिकल डेक से मैंने लिया था दोस्तों। आपका जीवन अगर आप पलटना चाहते हो अपने मन मुताबिक, आप अपने जीवन के खुद निर्माता बनना चाहते हो, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को चलाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जो कि मेरा प्रश्न है दोस्तों। इसी में आपको आपका उत्तर भी मिलेगा दोस्तों। आपने आज तक जो भी उपाय किए, जो भी आपने फिज़िकल एक्शन लिए, एक्टिविटीज़ की, क्या उससे आपको अपना रिज़ल्ट मिला? क्या आपको वो ज़िंदगी मिली जिससे आपने उम्मीद की थी? कोई भी उपाय किया हो, या किसी के कहने पे किया हो, या किसी पंडित की, जैसे पंडित जी बताते हैं ना हमें कि आप ये उपाय करो तो आपके ये ग्रह सही हो जाएंगे, है ना। कुछ ग्रहों की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। कभी कभार वास्तु दोष होता है, बहुत सारी चीज़ें, कभी कभार कुंडली में दोष, तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मेरा ये सवाल है दोस्तों, आपने अपने जीवन में आज तक जो भी किया, क्या उसे करने के बाद में आपको सुकून, आपके लाइफ में सक्सेस, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, आपके मन मुताबिक ज़िंदगी चली? सवाल अगर हाँ है तो फिर आप यहाँ क्यों हैं, है ना। अगर आपका सवाल ना है तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको अपना डायरेक्शन बदलना है दोस्तों। आपको अपना विजडम का कार्ड आया है जिसे ज्ञान कहते हैं, और यहाँ पे ज़िंदगी के ज्ञान के बारे में बात हो रही है। आपको ये समझना होगा कि ईश्वर एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप, अभी तक जो भी था यहाँ पे कर्मा का कार्ड था, तो डेफिनेटली दोस्तों इसमें कोई भी डाउट वाली एनर्जी नहीं है कि जो कुछ भी हुआ था तो आपका लेन देन था। जितने भी जो लोग थे आपको हर्ट किया, सिचुएशंस आई, उन्होंने आपके जो भी, आपने कुछ चीज़ें ऐसी खोई हैं जिससे रिकवरी नहीं की जा सकती है। मानती हूँ मैं इस चीज़ से। डेथ का कार्ड आया हुआ है और टावर भी आया हुआ है आपके पास्ट में, और प्रेजेंट में मून का कार्ड है। ये बताते हैं कि अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही हैं जो कि बहुत मुश्किल है यहाँ से आपको आगे बढ़ना, क्योंकि आपको पहले संभलना होगा, पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा,
फिर आपको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, शांति से ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी ज़िंदगी को बदलूं। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों कि मतलब जादू की कोई छड़ी घुमाई और चीज़ें हो गई, पलट गई, नहीं। क्योंकि आपका दिल, क्योंकि जादू होने के लिए, चमत्कार होने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चमत्कार की एक फ्रीक्वेंसीज होती हैं दोस्तों, आपको चमत्कार की फ्रीक्वेंसी पे सेट करना पड़ेगा खुद को। और चमत्कार का मतलब ये होता है कि मुझे पता है मेरी ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल पे जानी ही जानी है, सब अच्छा होना ही होना है। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो लोग अपने आप को रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जो सोचेंगे, जो वो चाहेंगे, वैसा ही उनके साथ होगा। क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत कार्य किया है दोस्तों, उन्होंने बहुत काम किया है अपने ऊपर, तब जाके वो अपनी ऊर्जा को वहाँ सेट कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है दोस्तों, आप लोगों को ना अपने दिल को हील करना, अपनी आत्मा को हील करना, यानी वो बहुत घाव लेके बैठी हुई है आपके दिल में, आपकी आत्मा पे, आपके मन में बहुत चोट है। उस चोट पे मल्लहम जो है बोलते हैं, जो दवाई है वो लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप दवाई क्या दवाई? दवाई मतलब सही ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जिंदगी का ज्ञान लीजिए। बुक्स पढ़िए, गौतम बुद्ध को पढ़ सकते हो, उनकी टीचिंग्स बहुत ज़बरदस्त है। आप स्पिरिचुअल टीचर्स को पढ़ सकते हो, आपको जो भी आपके फेवरेट हैं। आप गीता पढ़ सकते हो, कहीं और नहीं तो आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, या आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, आप अपने ईश्वर के बारे में और पढ़िए, उनकी काइंडनेस के बारे में पढ़िए, उनकी पावर्स के बारे में पढ़िए, ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, आप अपनी पावर में बैक आ सकें। विजडम, यहाँ पे विजडम का यहाँ पर है, जो गीता में हमको ज्ञान दिया गया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो ज्ञान दिया था, ये ज्ञान गहराई वाला ज्ञान है दोस्तों, ये जिंदगी का ज्ञान है। आपको ना यहाँ पर दोस्तों अपनी ज़िंदगी के बारे में समझना होगा कि ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। पास्ट कर्मा है तो ठीक है, पास्ट कर्मा है, लेकिन इससे निकला कैसे जाए? निकलने का एक ही रास्ता है दोस्तों, अपने लेसन्स को एक्सेप्ट करो। आप क्या कर रहे हो दोस्तों, जो ज़िंदगी में हो गया, आप उसकी जो पिक्चर है बार बार अपने जहन में रिपीटेशन में चला रहे हो दोस्तों। तो हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल पक्की बात है कि आपका जो भविष्य है वो वर्तमान में बनता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही दोस्तों आप एक अच्छा भविष्य बना सकते हो। और आप वर्तमान में इतनी नेगेटिव, इतनी आप क्या कहते हैं लोअर डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहे हो दोस्तों। हाउ, कैसे पॉसिबल है दोस्तों ये कि आप किसी अच्छे की उम्मीद कर पाओ, है ना? तो ये समझिए, इसीलिए यहाँ पर अर्जेंट मैसेजेस थे दोस्तों। अगर आप लोअर डायमेंशन में बार बार चले जाते हो तो यहाँ पे कंप्लीटली बोला जा रहा है, स्टॉप होल्डिंग योरसेल्फ बैक। आप बार बार पीछे जाने की जगह आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कीजिए। आप जब विजडम का सहारा लोगे दोस्तों, जब आप सच में समझेंगे कि आप हर एक चीज़ के हकदार हो, आपके लिए हर एक विजडम, हर एक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी के पूरे भंडार हैं दोस्तों ब्रह्मांड में। आपको क्लेम करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। यहाँ से आपकी एक नई यात्रा चालू होगी दोस्तों। आपको यहाँ पर गहराई में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में जो हुआ है दोस्तों, वो अभी तक किस्मत आपको चला रही थी। यकीन मानिए, जब आप इस ज़िंदगी की विजडम में उतरोगे, गहराई में उतरोगे, तो आप आज जो हो कल वो नहीं रहोगे। आप कुछ ऐसे बन जाओगे जो आप कभी सोचे नहीं थे। आप दूसरों को ये समझाओगे कि भाई ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी के अहम पन्ने जो होते हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आप एक गहरा ज्ञान आपके पास होगा, जिससे आप अपने आने वाली जनरेशन, इनकारनेशन, आपने जो बर्थ लिया है इस इनकारनेशन के अंदर पृथ्वी के ऊपर, यहाँ से आप जब गहराई में, ये अवेकनिंग का पीरियड है दोस्तों। यहाँ पे जो लोग हैं, और इस फाइल में कुछ बहुत कम परसेंट हैं जिनकी अवेकनिंग बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन उनके साथ में मसला ये होता है, आप अपनी पॉजिटिविटी को होल्ड नहीं कर पाते। आप बहुत ज़्यादा वेवरिंग वाली सिचुएशन में आ जाता है, डामाडोल। कभी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, बहुत ज़्यादा आप विश्वास में, फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, और दूसरे ही पल लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ आपने विश्वास में आपने अपने आप को रखा था, होल्ड करके रखा था, वहाँ पे आप
डाउट वाली सिचुएशन में आ जाते हो, आपको डाउट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा है, प्लीज़ 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 दोस्तों, सबसे पहले स्टॉप ओवर थिंकिंग। अपने आप से नकारात्मक दृष्टिकोण में बात करना बंद करो। एक पेपर लो और एक पेन लीजिए, एक रजिस्टर लीजिए, डायरी लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, उसमें आप ये लिखिए कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए, और उसके बाद में आप उसमें एफर्मेशंस बनाइए। पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, जो कुछ भी मेरे लाइफ में हुआ वो एक लेसन था, लाइफ का लेसन था, जिसे सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। एक्सेप्टेंस वहाँ पे होनी चाहिए, फॉरगिवनेस आपने वहाँ पे सीखा है, ओके, माफ़ करना, क्योंकि अब जब आप अपने दिल को सबसे पहले जो एक कदम बढ़ाओगे वहाँ पर माफ़ी होगी। आप माफ़ करने की प्रैक्टिस करोगे। एक दिन में नहीं होता, ये प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस होता है। दोस्तों, आपका अच्छा भविष्य आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, यानी आपके अध्यात्म की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में ना, अभी आपका जो ध्यान है ना वो बाहर की तरफ है, बाहर की परिस्थितियाँ आती हैं, आपको हिला के चली जाती हैं, आपका सुकून पूरी तरीके से भंग करके चली जाती हैं, और रातों रात आपको एक टेंशन और एक अनिद्रा वाली अवस्था में डाल के चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आपकी किस्मत ने ये सब इसलिए किया बिकॉज आप एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग बन सकें, एक बहुत ही जागृत आत्मा, जो आप हम लोग जो है ना दोस्तों, देखो 3D 4D 5D ऐसे अलग अलग डायमेंशन होते हैं दोस्तों। हम सभी 5D यानी हम सतयुग की तरफ आगे 1 बाय 1 जा रहे हैं। तो हमारा जो नेगेटिविटी वाला जो साइड है उसका रिलीज होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ भी कर्मा था दोस्तों, जितना भी बुरे से बुरा हुआ, यकीन मानिए ये आपका लेन देन था जो कि यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पर जब आप मेडिटेशन, ध्यान, आप जब अध्यात्म यानी अपने अंदर की तरफ मुड़ेंगे दोस्तों, वहाँ पे आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को जब बैलेंस करना आपको पूरी तरह से आ जाएगा, तब आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो अभी के जो अर्जेंट मैसेजेस हैं दोस्तों, रिलीज द बर्डन एंड हील। जो भी जीवन के प्रति आपको शंका है, डाउट है, चिंता है दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है, उसे अभी त्याग दें। जिस भी परम पिता पर आपको विश्वास है, आपको जिन पे भी आपकी श्रद्धा है, उनको आप दे दीजिए। बिल्कुल ये उसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है जैसे श्री कृष्ण ने जो अर्जुन जी को ज्ञान दिया था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई वो कुरुक्षेत्र में युद्ध करें ना करें, बहुत ज़्यादा उनके लिए एक डाउटिंग वाली सिचुएशन बनी थी। ऐसे ही अब आपके लिए एक सिचुएशन है कि भाई अब मेरे लाइफ में अच्छा होगा या नहीं, क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या कुछ होना है, ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए मैसेज है, श्री कृष्ण सेम वही कह रहे हैं कि तुम्हारी जो भी शंका है, जो भी डाउट है, तुम मुझे समर्पित कर दो पूरी तरीके से। जो भी तुम्हारे कर्म है, तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। हर एक कर्म का फल होता है, आपको पता है। आप जो भी कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस कार्ड की बात करो तो यहाँ पर दोस्तों पास्ट में जो कुछ भी हुआ था ना, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्त आप उनको ना रोक नहीं सकते थे, वो होना था, वो आपकी किस्मत में। देखिए यहाँ पे इस कार्ड को देखिए अच्छी से, वो लिखा हुआ था, आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उसे जाने दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ आपके कर्मा का हिस्सा था, जो हुआ वो होना आवश्यक था, वो हुआ, अच्छा हुआ, आपका कर्म कट गया, आपका कर्मा रिलीज हुआ। लेट गो ऑफ कंट्रोल, आप उसे अब उसमें रहना बंद कर दीजिए, ठीक है। आप रहना बंद कर दीजिए। आपको जो भी चिंताएं, भय, शंका मन में आती है, वो सारा ईश्वर को सौंप दीजिए। और जीवन में जो बच गया है, जो भी चीज़ें हैं, आपकी ज़िंदगी आपके पास है, आपकी श्वासें चल रही हैं, आपका कोई तो होगा जो आपसे प्यार करता होगा दोस्तों। एक पर्सन भी अगर लाइफ में है तो ईश्वर का धन्यवाद बोलें दोस्तों। एक भी अगर पर्सन है जो आपकी चिंता करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, आप उनके लिए धन्यवाद करें। जिनका कोई नहीं होता है, थोड़ा सोचिए। आपके पास में घर है, आपके पास में छत है, 2 वक्त का रोटी मिल रहा है आपको, उसके लिए धन्यवाद करिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी है आप उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए। जब ये समझ में आए कि नहीं मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपने से नीचे स्तर पे जो लोग हैं जिनके पास में
खाना भी नहीं है, जिनके पास में घर तक नहीं है, कपड़े नहीं है, उनके साथ कितना बुरा होता हुआ है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, आपके पास जो भी है ईश्वर की कृपा से आप उसे गिनना शुरू करिए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। यकीन मानिए ये छोटे छोटे स्टेप से ही आपकी जो ये हार्ट वाली जो समस्या है, जो हील करने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पर आपको हीलिंग प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, अपने आप को अवेयरनेस में चेक करो, आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप समय कहाँ बिताते हो, आप पास्ट में बिताते हो या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय वर्तमान में बिताना है और वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है, अपने अच्छे भविष्य की, अपने अच्छी ज़िंदगी की, आपका हेल्थ कैसा होना चाहिए, आपकी मनी स्टेटस कैसा होना चाहिए, आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, ऐसे आप इन चीज़ों को आप सोचना शुरू करो। लिखो अपना न्यू वर्जन कैसा होना चाहिए, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ईश्वर की कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, सब लिखिए दोस्तों। उसको रोज़ पढ़ना शुरू कीजिए, आपका माइंडसेट बदलेगा दोस्तों। ये एक हिस्सा है मेंटल प्रैक्टिस का। ये जो होता है ना, ये मेंटल प्रैक्टिस यानी आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना। अभी तक बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में हुई, बिकॉज अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है उस चीज़ को, क्योंकि वो किस्मत में बिल्कुल लिखा हुआ था, जिसे आप बदल नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे, वो होना तय था। ठीक है, अब एक नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए, नए ज्ञान के साथ में। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी दोस्तों, आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका जो भी कम्युनिटी है, आप जिन पे भी श्रद्धा करते हो, उनके बारे में, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो है ना, आप जिस भी गॉड एंड गॉडेस को फॉलो करते हो, ऑफकोर्स आप इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको सुकून देते हैं, वो आपको शांति देते हैं। आप उनके ऊपर मतलब अपने आप को उनके हाथों में समर्पित कर दीजिए। अब वही आपकी ज़िंदगी का बेड़ा उठाएंगे और आपके लाइफ में बेहतरी लेकर आएंगे। उनको पढ़ना शुरू करो, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपके दिल को सुकून देते हैं, जो उनको सुनना आपको अच्छा लगता है, उन्हें सुनिए। आप अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को सुनना शुरू करिए। ओके, तो ये थे आपके अर्जेंट मैसेज दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नो पास्ट नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। प्रेजेंट में अपने नए फ्यूचर का जो स्क्रिप्ट आप लिखोगे, क्योंकि आप ही हो हीरो, आप ही डायरेक्टर हो, तो लिखिए आपको कैसा चाहिए अपना नया वर्जन। ओके, पास्ट वर्जन को बाय बाय बोल दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। नया नया वर्जन, आपकी सोच, आपका चलना, आपका एटीट्यूड, आपकी लाइफ, आपका हर एक लाइफ का एरिया, उसमें आप डिस्कस कीजिए खुद के साथ बैठ के आराम से, शांति से। एंड विजडम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपका, जैसे आपको अगर उपाय करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है, रेमेडीज़ करने में ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आता है, आप फिर आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड वाले हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशंस, आप यूनिवर्सल लॉस के बारे में जानना शुरू कीजिए। वहाँ पर आपको एक नई विजडम मिलेगी। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिटेशन करना बहुत रिक्वायर्ड है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वालों के लिए। ठीक है, आपको मेडिटेशन के सहारा लेना है, मेडिटेशन करना ही करना है। आपको जो बेहतर लगे आप वो मेडिटेशन कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो लाइफ में आपको जो भी अभी फ़िलहाल गाइडेंस मिली है दोस्तों, आप उसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको एक्शन लेना है अपनी आत्मा को हील करने के लिए, अपने घावों पे मलहम मतलब मेडिसिन लगाने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा पास्ट में जाओगे उसको ना खरोचोगे आप, उसको इचिंग के जैसे इचिंग होती है, वो ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पे इचिंग होती है, तो हम बार बार उसको इस तरीके से स्क्रैच करते हैं, तो वहाँ पर कैसे फिर से वो घाव फिर से वहाँ पर आ जाता है। तो सेम हमारे पास्ट की चीज़ों के साथ भी ऐसा होता है, जितना पास्ट में जाओगे उस पर ध्यान केंद्रित करोगे, फिर वो ताज़ा होंगे, तो उन चीज़ों से बचिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको ये रीडिंग, ये मैसेजेस पसंद आए हों, आपसे मैच किए हों, तो प्लीज़ इस रीडिंग को आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड अपना ख्याल रखिएगा। जिसको भी ज़रूरत होगी उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। और हाँ, ये यहाँ पर आप
9999 टाइप करना ना भूलिएगा। 9999 आपका जो भी कर्मा है और अच्छे से एंजल्स रिलीज़ करें, आपको हेल्प करेंगी। आप जब भी कमेंट बॉक्स में कोई एंजल नंबर मैं बोलती हूँ टाइप करो या कोई सेंटेंस, उसको इतनी पॉजिटिविटी के साथ में किया करिए ताकि आपको वहाँ से हेल्प मिले। जो भी एंजल्स के आप फोकस करते हो उस नंबर पे, ताकि वहीं पे वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। जहाँ भी फोकस जाएगा चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। ओके, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, गणेश जी का। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप ना बहुत डाउट करते हो आपको खुद पे, अपने फैसलों पर आपको काफ़ी संदेह रहता है, शक रहता है, क्या ये मैंने सही लिया, कहीं इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यानी लेने के बाद में बहुत ज़्यादा आप सोचना विचार करना चालू हो जाता है ऐसा? तो स्टार का कार्ड आया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सेकंड द लवर्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। थर्ड एंड बॉटम का है हर्मिट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपने जो भी ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई थी जो कि आपकी मतलब डार्क नाइट ऑफ सोल कह सकते हैं। एक ऐसी अवस्था जीवन में आई दोस्तों जिसने आपको पूरी तरह से हिला के रख दिया, पूरी तरीके से आपके सुख चैन को बिल्कुल तरीके से, मतलब कैसे बोलें उसे, मतलब पूरी तरीके से आपको मजबूर कर दिया ज़िंदगी के प्रति गहराई में उतरने के लिए, ज़िंदगी के प्रति चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों ने कभी हार नहीं मानी, जिस वजह से आपके साथ में जो कुछ भी हुआ आप कई बार गिरे। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आप अपने आप को ख़त्म भी कर सकते थे, मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे मतलब अपनी ज़िंदगी को, कुछ लोग होते हैं कि उनसे नहीं बर्दाश्त होती चीज़ें, नहीं वो लाइफ के सिचुएशन को संभाल पाते, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देते हैं ना। सुसाइड केसेस क्यों होता है? इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी के ट्रॉमा को नहीं झेल पाते। लेकिन इस पाइल में जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, आप लोग बहुत हिम्मत वाले लोग हो भाई। आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जहाँ पर आप लोग बहुत बार गिरे उठे, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगा सब ख़त्म, तो आपने बहुत अच्छी से वहाँ से रिकवरी करी। क्योंकि आपके ज़िंदगी में ना एक चीज़ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वाले आप लोग बहुत इमोशनल भी हो। बाहर से चाहे कितना भी दिखा दो कड़क हो, लेकिन नहीं, आपका दिल वाला जो एरिया है ना, आप ज़्यादातर वहाँ से ऑपरेट करते हो। दिल की सुनना, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो माइंड से प्रैक्टिकल होके मतलब वो फैसले लेते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 आपने प्रैक्टिकल होके फैसले ले लिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है कि नहीं? प्लीज़ बताना, टाइप करिएगा ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। यस, आई एम डाउटिंग सोल टाइप कीजिएगा। अगर आप इमोशन से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं तो वहाँ टाइप कीजिएगा यस आई एम इमोशनल पर्सन। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल आप डिसीज़न लेते हो ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पर टेंशन होने लगती है कि भाई कहीं अगले वाले का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आपको अपनी परवाह नहीं होती, अगले वाले के तकलीफ़ होती है कि उसके साथ कहीं बुरा तो नहीं हो गया, कहीं अनजस्टिस तो नहीं हो गया, कहीं गलत तो नहीं हो गया, अन्याय तो नहीं हो गया है। सच बताइएगा है कि नहीं? मुझे खुशी होगी ये जानकर कि मुझे जो मैसेज प्राप्त हुआ वो आप लोगों से मैच किया। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसकी वजह से आपने गिव अप नहीं किया और आपने उल्टा उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई। यस,
कि भाई मैं मेरे जीवन में, क्योंकि आप हार मानने वाली पर्सनैलिटी थे नहीं, किस्मत को आप ज़्यादा महत्व देते नहीं हैं। आप एज अ क्रिएटर की भूमिका, आपकी जो सोल है ना दोस्तों, क्रिएटर वाली टाइप समथिंग है। आपको पता है अगर अगर ये काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। दूसरों के लाइफ में वो सक्सेस मिली है तो मेरे लाइफ में क्यों नहीं। ये सवाल आपके लाइफ में, आप इजीली छोड़ते नहीं हो चीज़ों को, एटीट्यूड ऐसा रखते हो, होगा क्यों नहीं होगा, होना ही है ऐसे, तो आप उसकी तह तक जाते हो। पीछा नहीं छोड़ते जब तक दिमाग में वो चीज़ें एकदम सेटिस्फाइड ना कर दें। तो यहाँ पे जो एटीट्यूड, उसी एटीट्यूड ने दोस्तों आपका, क्योंकि जो इमोशनल पर्सन्स होते हैं ना दोस्तों, ये थोड़ा सा इमेजिनरी, थोड़ा सा मैजिक पे बिलीव करने वाले, मैजिक मतलब पॉजिटिव मैजिक, जैसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स, इन पे विश्वास करना आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होता है। लेकिन सेम टाइम थोड़ा डाउटिंग सिचुएशन हो जाती है, वेवरिंग सिचुएशन हो जाती है, जहाँ पे आप डामाडोल होना शुरू हो जाते हो, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग आपके लिए दुश्मनी का काम करती है। पॉजिटिव होते होते नेगेटिव टर्न ले लेते हो, थोड़ा डाउट्स का दिक्कत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में थोड़े डाउटफुल सोल्स हैं, क्योंकि लाइफ में ना उसका रीज़न भी देना चाहूँगी। लाइफ में ना ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं क्योंकि आपने जो सोचा वो 360 डिग्री उल्टा हुआ है ना। वो एक अलग बात है कि आपने उसको अपना स्ट्रेंथ बना लिया, वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन आपने जैसा सोचा वो तो हुआ ही नहीं। तो आप कभी कभार इस तरीके के डाउट में आते हो कि ठीक है, मैंने हील किया, मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया, मैंने लाइफ के लेसन्स को भी समझा, मैंने यूनिवर्स को भी समझने की, मैंने भगवान को भी समझने की कोशिश करी। आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ किया भी है जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। बट यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाती है, आप ये सोचते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं चाह रहा हूँ अगर नहीं हुआ तो फिर से तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ में जो पास्ट में हुआ था। इस तरीके के थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं मन में दोस्तों, और मुझे पता है पक्का आते हैं। कहीं सेम सिचुएशन ना बन जाए, है ना। है यहाँ पे कोई तो है भाई, मैसेज आया है तो आपके लिए है, किसी एक के लिए तो है। ये यूनिवर्स चाहती है आपको ये प्राप्त हो, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने अपने आप को हील करने के लिए आपने चीज़ों को समझा, ईश्वर के समीप गए। समीप मतलब पूजा पाठ वाला समीप नहीं, यूनिवर्स के पीछे पड़ गए। भाई क्यों नहीं हुआ, मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो किसी से मतलब किसी रिलेशनशिप में हैं, जो बहुत प्यार करते थे अपने पार्टनर से, सम रीज़न कुछ ऐसा लाइफ में हुआ, आप लोग को सेपरेशन सहना पड़ा, आपके लाइफ का सेपरेशन सिचुएशन आ गई, और जिस वजह से आप पूरी तरीके से टूट गए। और टूटने के बाद में फिर आपकी हुई एक नई अवेकनिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले भी आप बहुत पूजा पाठ करते थे दोस्तों, हर चीज़ 16 सोमवार करना, या जो भी आप गॉड एंड गॉडेस पे जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड करते थे, जो कि हमारे बुक्स में जो पूजा पाठ के जो नियम कानून हैं, जो उस हिसाब से जब आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आपका दिमाग ही ख़राब हो गया। इतना पूजा पाठ करने पे भी नहीं मिला तो उसका मतलब क्या। फिर आपने एक नई डायरेक्शन ली, वहाँ पे आपने चीज़ों को समझना शुरू करा कि ज़िंदगी है क्या भाई, ये काम कैसे करती है। आपने वहाँ पे फिर कुछ नए चैप्टर्स ओपन हुए आपके लाइफ के, आपने नई तरीके से चीज़ों को समझना शुरू किया। यहाँ पे ना मतलब ऐसे हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है दोस्तों। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ मुझे मिल रही है, सोलमेट वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी अपनी स्ट्रेंथ में हो दोस्तों, और आप एक अच्छी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो लाइफ में कि आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा। क्योंकि डाउट आपको इस चीज़ का नहीं है, इस फाइल में जो ऑप्शन नंबर 2 है कि वो चीज़ फ्यूचर में होगी या नहीं होगी। आप डरते हो कि आपके बीते कल में जो हुआ वो दोबारा ना हो जाए। मतलब आप पहले भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते थे, बहुत पॉजिटिव रहते थे, पूजा पाठ करते थे, आप ये फूल चढ़ा रहे हैं, ये नारियल, ये दूध भगवान जी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें आपने परफॉर्म की दोस्तों। इतना होने के बाद में जब कुछ नहीं हुआ तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ना उसमें ले आती है, डाउट में, कि पहले भी किया पर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है आप अपनी स्ट्रेंथ में हो दोस्तों, आप
पुरानी चीज़ों से ना प्रभावित नहीं होते। लेकिन ये बहुत छोटे लेवल के डाउट्स हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। ये आप बस कभी कभार यहाँ पर अपने मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये डाउट करते हैं मेरा सोल पर्पस, आपको लगता है कि आपका सोल पर्पस है दूसरों को गाइड करना। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, आप देखिए आपसे मैच होता है कि नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ का पर्पस है उनको एक बेहतर ज़िंदगी के जो नियम हैं, जो बेहतर ज़िंदगी जिससे जिए वो गाइड करना, या लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम में उनको एक बेहतर एडवाइस देना ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो। तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को मतलब हील करना लिटरली इस तरीके से। लेकिन आपको सम रीजंस पता नहीं क्यों ऐसे डाउट्स आने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कोई लाइफ का पर्पस कोई डिफरेंट है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, ऐसा वाला डाउटिंग। ठीक है, चलिए और देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ से क्या है। डाउट की बात कर रही थी मैं। 2 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड। इतना कुछ कर लिया है ना दोस्तों आप लोगों ने, आप लोगों को अब लगता है कि चीज़ें अब जल्दी से वो हो जाए जो आप चाहते हो। लेकिन अभी भी थोड़ा वेटिंग पीरियड है जिस वजह से आपको डाउट होने लगता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अपने आप को इतना हील किया, अपने ऊपर इतना काम किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आते हैं ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आपके दिमाग में ना, बहुत जल्दी जल्दी आइडियाज़ भी आते थे, क्विक, बहुत जल्दी फास्ट। दोस्तों आपने काम तो बेहतर किया है अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर। आपने हीलिंग्स वर्क किए हैं, शैडो वर्क भी किए हैं यहाँ पर। बस प्रॉब्लम पता है दोस्तों आप लोगों के साथ क्या हो रही है, वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप पॉजिटिविटी में ना आप ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते हो। मतलब 50-60 का रेशियो चल रहा, सॉरी 60-40 का रेशियो चल रहा होता है। कभी 60% पॉजिटिव रहते हो तो 40% नेगेटिविटी आपके ऊपर में हावी हो जाती है, और कभी 60% नेगेटिविटी होती है तो आप 40% पॉजिटिव रह पाते हो। तो कहने का मेरा मतलब है काम बढ़िया किया है अपने ऊपर, आपने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है दोस्तों, आपको 100% पॉजिटिव रहना है, 100% आपको मैजिक की होप करनी है, अपने आप को 100% डिजर्विंग मानना है, और पास्ट अपने आप को नहीं दोहराएगा। यदि आप लव, जॉय और ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, आप अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स आपको ही सुन रहा है दोस्तों। जो आप अंदर से हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप डाउटिंग वाली सिचुएशन में हो, आपको बिलीव करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट आधा ही मिलेगा। बिकॉज आप अगर 40% हो, बिलीव कर रहे हो चीज़ों को लेके, अच्छे भविष्य को लेके, तो आपका वही 40% ही आपको मिलेगा। 60% बिलीव कर रहे हो तो 60%, 100% करोगे तो पूरी लाइफ के एरिया में चेंजेस आएंगे। आप समझ रहे हो। तो ब्रह्मांड बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो आप, जिन्हें भी मानते हो, वो एक ऐसी शक्ति जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड के कण कण को बनाया दोस्तों, उनके पास में एक ही सिस्टम है समझने का। उन्होंने हर एक आत्मा को, प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा, उन्होंने हर एक आत्मा के अंदर एक ऐसे सिस्टम को बनाया है, जैसा जो पर्टिकुलर आत्मा महसूस करेगी, जिसका ज़्यादा फोकस करेगी जिस भी चीज़ पे, उनको उसी से सिग्नल जाते हैं, अच्छा ये पर्टिकुलर आत्मा है, इसको ये चाहिए। तो आप ज़्यादातर अगर आप डाउट्स में हो, आप अपने पास्ट में कभी कभार आप वहाँ फंस जाते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो, तो आप सिग्नल भेज रहे होते हो परमपिता परमात्मा ईश्वर को कि मुझे ऐसे वाली सिचुएशंस को ही और रिपीट करना है, क्योंकि आप वही महसूस कर रहे हो, आप वही चीज़ें आप फील कर रहे हो, है ना। तो फिर आपको वही सिचुएशन दी जाती है, वैसे ही इवेंट आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप मान लीजिए इसका अपोजिट करोगे, आप फ्यूचर के प्रति इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप इतने ज़्यादा आप होपफुल हैं, आप मेरिकल का वेट कर रहे हो, और आपको पता है कि वो मैजिक जो मेरिकल आप
इंतज़ार कर रहे हो लंबे समय से, वो बस किसी भी पल होने वाला है और आप खुश हो, आपको बाहरी चीज़ें परेशान नहीं कर रही हैं, तो आप क्या सिग्नल भेज रहे हो? आप एक हाई उच्चतम लेवल की वाइब्रेशन में हो और आप उच्चतम लेवल की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, तो आप बार बार ज़्यादा से ज़्यादा उसी में जी रहे हो, आप उसी में इंजॉय कर रहे हो। आपको पता है एनी हाउ ये चेंजेस आने ही आने हैं, बिकॉज मैंने बहुत अपने ऊपर काम किया है। अपने आप को आप डिज़र्विंग मान रहे हो, तो जो डिज़र्विंग मान रहे हो तो वो मिलना ही मिलना है। ओके, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। चलिए यहाँ से देखते हैं मैंने क्या बोला दोस्तों। आपने अपने हिस्से का काम कर लिया है, नो डाउट। कुछ डिलेज हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिविटी में कॉन्स्टेंटली बना के रखें। आप एक्चुअली क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपने बिलीफ के ऊपर थोड़ा सा हिल जाते हो, डाउट्स आ जाते हैं, तो वो बोल रहे हैं डिले तो हो रहे हैं, और डिले इसीलिए हो रहे हैं दोस्तों, थोड़े डाउट्स आ जा रहे हैं आपके लाइफ के। जिस भी एरिया में आपको डाउट आ रहे हैं, जिस भी वजह से डाउट आ रहे हैं दोस्तों, उस पर थोड़ा काम कीजिए ताकि जो डिलेज हो रहे हैं आपकी अच्छी लाइफ के लिए, वो डिलेज ना होके आपको जल्द से जल्द वो मिले जो आपको आप मिलने, जो भी आप अच्छे गिफ्ट्स के, अच्छी लाइफ के हकदार हो। देखिए मैंने बोला ना, द न्यू स्टार्ट हैज़ बिगन। डेफिनेटली जिस पल से आप अपने बिलीफ के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे दोस्तों, यकीन मानिए बिल्कुल नया स्टार्ट चालू, आपकी नई नई लाइफ में ना गिफ्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ डाउटिंग, एक्चुअली क्या है ना, जो आपको चाहिए वो हो नहीं रहा है, वहाँ पर धैर्य आपका डगमगा रहा है, और जब धैर्य आप अपना पेशेंस खो रहे हो तो वहाँ डाउट को जगह मिल रही है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, अपने बिलीफ को और बढ़ाइए, बिकॉज आई एम डिज़र्विंग। आप इस तरीके से एफर्मेशन बोल सकते हो, और कमेंट में भी लिखिएगा, येस आई एम डिज़र्विंग, आई एम रेडी टू रिसीव माई गिफ्ट्स, आई एम रेडी टू रिसीव माई ब्लेसिंग्स राइट नाउ। ना फ्यूचर में, ना अगले साल, ना अगले महीने, ना अगले हफ्ते, ना कल, अब भी इसी वक्त इस फ्रीक्वेंसी में जैसे आप आते हो ना, मैं इसी वक्त मेरे साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, लाजवाब, बेहतरीन, ज़बरदस्त कुछ हो रहा है। फील कीजिए आप फिर धीरे धीरे ना आप उस फ्रीक्वेंसी में सेट होना शुरू कर देते हो कि मेरे साथ क्या ये अद्भुत, देखिए मैं धीरे से बोलती हूँ, इसे समझिए, क्या यह अद्भुत नहीं कि मेरे साथ अभी इसी पल में कुछ बहुत ही अद्भुत, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त घटित हो रहा है ना। जब आप दिल से बोलोगे ना, आपको एक अच्छा फील आएगा। इसको बार बार अपने शब्दों में, अपने हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये नेविल गोडार्ड हैं, जो कि लॉ ऑफ अजम्पशन के मास्टर हैं, ये उनकी एफर्मेशन है। तो ये मैंने अपने हिसाब से कन्वर्ट की थी क्योंकि मुझे ये सुकून देती है, तो आप अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। और ये आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी नेविल गोडार्ड की, और आपको गूगल पे मिल जाएगी। इज़ इट वंडरफुल? ओके, चलिए और देखते हैं। देखिए, सरप्राइजेस तो बिल्कुल आपके रास्ते में ही है दोस्तों, बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने विश्वास पे, क्योंकि आप अपने हिस्से का काफ़ी काम कर चुके हो। इम्प्रेस द इनसिक्योरिटी एंड द शेडो वर्क ऑन देम। देखिए, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है दोस्तों, अपने विश्वास पे कीजिए। थोड़ा सा आपको सरेंडर करने में थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि पहले छोड़ के देखा तो वो चीज़ें हुई नहीं। कारण भी है आपके पास में, जब ईश्वर पे पहले छोड़ के देखा आपने तो वो चीज़ें हुई नहीं, और जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया और आज की रिक्वायरमेंट है कि आप पूरी तरीके से फुल्ली अपनी लाइफ को सरेंडर कर दें ईश्वर पे, तो वो आपसे हो नहीं पा रहा है। कसम से मैं बता रही हूँ, ये चीज़ है आपके साथ में। आप मतलब समर्पण, देखिए ईमानदार, आपको यहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं ले रहा है, आपको अपने साथ में ईमानदार रहना है, अपना टेस्ट खुद लीजिए। क्या अपने आप से सवाल कीजिए, क्या सच में मैं पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका या कर चुकी हूँ? अगर हाँ का जवाब आता है तो 1 मिनट
रुकिए, चेक कीजिए। आप जब ईश्वर पे पूरी तरह सरेंडर करना मतलब पूरी तरीके से विश्वास करना कि लाइफ में सब बढ़िया ही होना है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फिर उसके बाद में आपको फिर चिंता नहीं होगी। आपको पता है कि लाइफ का हर एक एरिया में फ्लावर्स आने ही आने, खिलने ही खिलने हैं, गिफ्ट आने ही आना है, मैजिक होना ही होना है, तो टेंशन नहीं है। अगर आप विश्वास करने के बाद में भी अगर आप इस डाउट में आ जाते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कब तक होगा और कितना टाइम लगेगा, कहीं पास्ट फिर से दोहरा ना जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। दूसरों के लिए करती होगी ना फ्रेंड, हमारी लाइफ में नहीं करेगी, ये मैं आपसे कह रही हूँ। दूसरों के लाइफ में करती होगी क्योंकि वो वही अट्रैक्ट करते हैं, बट आप बहुत स्पेशल डिज़र्व करते हो। ओके, तो इस चीज़ को समझिए। समर्पण करना मतलब यह है फुल्ली बिलीव करना ऐसी ऊर्जाओं पे, ऐसी एनर्जीज पे जिसे हम देख नहीं सकते। हमें नहीं पता आगे क्या है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम बराबर सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, लेट गो ऑफ। आपको ना सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि आपकी विश कब पूरी होगी। ऑप्शन नंबर 2, आपकी ज़िंदगी कब दूसरा मोड़ लेगी, आपकी ज़िंदगी कब बेहतर होगी, आपका फाइनेंस कब अच्छा होगा, आपके रिश्ते, आप जिससे प्यार करते हो वो आपको कब मिलेगा, आपकी शादी कब होगी अपने मनपसंद पार्टनर से, है ना, जो भी इच्छा आप रखते हो वो कब मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या यही है, वहीं से डाउट आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे बोल रहे हैं फोकस कीजिए अपने ऊपर, सरेंडर कीजिए। जैसे ही आपने फुल्ली सरेंडर किया वो चीज़ आपकी है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओवर द नाइट चीज़ें बदल जाएंगी, आपको ऐसे ड्रॉप कर दी जाएगी आपकी विश। तो यहाँ पर जो आपके अर्जेंट मैसेज हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो काम करना है वो है बस अपने विश्वास पे। आपको जहाँ पर भी आप डामाडोल हो रहे हो, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है, डाउट्स किसी भी लाइफ के एरिया में, चाहे वो पैसों से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, जो भी लाइफ का एरिया जो डैमेज है आपका, जहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अच्छे की उम्मीद नहीं कर पा रहे हो और डाउट आ रहे हैं कि पास्ट जैसी चीज़ें फिर से फेस ना करनी पड़ जाए, वहाँ पे थोड़ा काम कीजिए एंड अलाइनमेंट में आइए अपने माइंड बॉडी सोल के साथ में, एंड डेफिनेटली वहाँ पे आपको वाओ न्यू बिगिनिंग मिलेगी। हर वो चीज़ आपकी होगी जो आप चाहते हो दोस्तों। ये आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस थे ईश्वर की तरफ से। ओके, आपको हर वो खुशी, वो दुआएं, वो ब्लेसिंग्स, वो गिफ्ट्स, वो आप हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो, आप अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो, वो सब मिलेंगे। बस एक विश्वास पे काम कर लीजिए दोस्तों। विश्वास को इतना पक्का कर दीजिए कि जो आपने मांगा है वो ऑलरेडी 5D में बन चुका है। दिस इज़ अ लॉ, एक्चुअली ये फैक्ट है। आपको सिर्फ वाइब्रेशनली मैच करना है। जैसे ही आपने डाउट्स, फियर, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आपकी इच्छाओं को मार रहा है आपका शक, आपकी चिंता, आपका भय, तो आपका टाइम बढ़ रहा है, तो उसको ना करते हुए आप अपनी इच्छा जो भी फ्रिक्वेंसीज है उस पर सेट कीजिए। इतना बिलीव कि जब आपके मन में वो इच्छा पैदा होती है ना, तभी क्रिएशन फिनिश हो जाती है। ये यूनिवर्सल लॉ है दोस्तों, ये मैं कुछ ऐसे अलग से नहीं बोल रही हूँ। आप जब जीवन की गहराई में और ज़्यादा उतरोगे, जब आप यूनिवर्सल लॉज के बारे में जानना समझना शुरू करोगे, तब आपको वहाँ पता चलेगा कि यस, जैसे आप अब तक समझते आए हो ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड वैसे नहीं, ये अपने एक रिदम में काम करते हैं, ये अपनी एक अलग ही तरीके से कुछ यूनिवर्सल लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। सबके साथ में न्याय होता है। जैसे आप हो, आप वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप यू डिसाइड करो कि आप कौन हो, है ना। तो आपके लिए यहाँ पर है दोस्तों, आप टाइप कीजिएगा एंजल नंबर 3333, ताकि आपकी माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में आए। फुल्ली आपको मतलब कमिट करना है खुद को, और कमेंट करना है आपको नीचे बॉक्स में कि आई एम रेडी टू रिसीव माई गिफ्ट्स। ठीक है, आई एम रेडी, आई एम रेडी। आप बार बार इस चीज़ को अपने एफर्मेशन में शामिल कर लीजिए। आई एम बिलीव। आपको बिलीविंग की दिक्कत है दोस्तों, है ना, तो उसके ऊपर कुछ एफर्मेशंस बनाइए। मुझे अपने परमपिता परमेश्वर, अपने ईश्वर पे फुल्ली विश्वास है कि मेरे लिए हर एक चीज़ मेरे फेवर में काम कर रही है ना। ये चीज़ें हैं जो सुकून देती हैं और ये विश्वास पैदा करती हैं। ठीक है, इन पे काम कीजिए। और मेरे शब्दों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा इग्नोर भी कर दीजिए, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी सारी रीडिंग और उतना लंबा वीडियोस होने के टाइम पे कुछ शब्द होते हैं जो क्लियर
नहीं हो पाते, थोड़े ऊपर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हम सुबह से रीडिंग्स भी बहुत कर रहे होते हैं, क्लासेस चल रही होती हैं, बुकिंग रीडिंग्स होती हैं, उस वजह से ये आप लोगों के लिए ईश्वर हमें टाइम निकालने के लिए मजबूर करते हैं। हम सुबह से थके हुए होते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा इग्नोर, क्योंकि बैकग्राउंड में भी शोर होता है ना, उसको भी इग्नोर कीजिएगा। और मुझसे कोई भी गलती होती है तो उसे प्लीज़ माफ़ करिएगा, इग्नोर कीजिएगा। बस आप अपने मैसेजेस पे ध्यान रखिए, उनको अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पे जाए। मेडिटेशन करते हो तो दोस्तों मेडिटेशन छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सरेंडर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही मास्टर बनोगे दोस्तों, कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, पूरी ज़िंदगी हमको इसी हिसाब से चलना है, क्योंकि अध्यात्म और कुछ नहीं है, वे ऑफ लिविंग है, आर्ट है ज़िंदगी जीने का। ओके, तो इससे आप कांस्टेंट बना के रखिए, खुद पे थोड़ी मेहनत कीजिए, हर वो चीज़ आपकी होगी, यकीन मानिए दोस्तों, जो आप चाहते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे थोड़ी भी मैच की हो, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जिसको भी ज़रूरत है आप उसको कर देंगे शेयर। आपको कैसी लगी आप करेंगे कमेंट, और कमेंट में लिखेंगे एंजल नंबर 3333। ओके, ये आपके माइंड बॉडी सोल को अलाइन करेंगे, हमारे जो एंजल हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो एंड रीडिंग कैसी लगी, आप इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने अगर ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया था, तो इसमें है ग्रेट सोल्स। चलिए अभी आपके लिए देखते हैं, परमपिता परमेश्वर ईश्वर हमें आपके लिए क्या वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए अभी सुनना अति आवश्यक है। जस्टिस, डेथ, जजमेंट, स्ट्रेंथ। यहाँ पे दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चूज़ किया है, तो आप लोगों की जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। और यहाँ पर आपको अपने जीवन में न्याय बहुत पसंद है दोस्तों, आप किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते, आप गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप जो भी परंपराएं, जो भी हमारी ट्रेडिशंस भी जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली उन्हें मतलब अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, आप उनके खिलाफ हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो दुख पहुंचा रही हो या मेंटल पीस ख़राब कर रही हो, आप बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करते। आपको शांति बनाए रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप नेचर से प्यार करने वाले हो सकते हो, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। एनिमल्स के प्रति, है ना, आपका बहुत ही झुकाव हो सकता है, आपको नेचर बहुत पसंद है, आपको नेचर अट्रैक्ट करता है, आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा आप अंदर में रहना पसंद करते हो, आप चीज़ों को बहुत ही मतलब, जैसे अगर कोई पक्षी है, कोई बर्ड आ गया है आपके बालकनी में या आपकी खिड़की पे, है ना, कहीं पे भी आप अगर देखते हो, तो उसके जो कलर्स हैं, उसकी जो ब्यूटी है, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है, वो आपको हिप्नोटाइज बोल ले तो कोई गलत नहीं होगा। आप कभी कभी बोलते मतलब आपके अंदर से वो एक आवाज़ आती है, कितना खूबसूरत है ये, है ना। तो आपकी जो आत्मा है दोस्तों, आज की जो अगर मैं तीनों पाइल की बात करूं, तो दोस्तों काफ़ी चैलेंजिंग रही है मेरे लिए। पाइल नंबर 3 काफ़ी डिफरेंट है,
आप लोग का जो ओहदा है वो बाकी जो 2 पाइल्स हैं उनसे थोड़ा ऊपर है, बिकॉज़ आपकी जो सोल है, आपको ऐसा कभी कभार लगता होगा कि आपने मतलब लाइफ में कभी कभार कोई ऐसा है, उनको लगता है कि ये मेरे लाइफ का आखिरी बर्थ है, इसमें कुछ ऐसा करना है जो मतलब, क्योंकि आपको लगता है ये इनकारनेशन जो आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है और आपको ये लगता है कि ये मेरा आखिरी जन्म है, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जो आने वाली जनरेशन है, जो आगे के इनकारनेशंस होंगे, उसमें वो जो भी आत्माएं थर्ड डायमेंशन में, लोअर डायमेंशन में अपनी नीचे चक्रास में उलझी हुई हैं, है ना। हमारे 7 चक्रास में जो 3 चक्रास होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 3 चक्रास है उसमें ही वो अटके रह जाते हैं जीवन में। मतलब बहुत बेसिक चीज़ों पे ही उनका ध्यान जाता है ना। वो जीवन के अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करते, वो अपने अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जीवन बहुत ही गहराई लिए खड़ा है, बहुत गहराइयों में फ़्लो हो रही है एनर्जीज, वो कभी इन्हें जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आप लोग का थोड़ा अलग है, तो आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दें जिससे आने वाले लोगों का मतलब हेल्प हो। ये आपके अंदर में, आपकी आत्मा से आता है। आपको इस इनकारनेशन में भी दोस्तों, आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जो आसान नहीं है, जो आसान बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच बहुत ही उम्दा है। गरीबों के लिए कुछ करना, बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना, वृद्ध आश्रम जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं ये करूं ताकि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास में अपने नहीं है, उनको अपना एक घर मिल सके। एनिमल्स के लिए कुछ करना, है ना। सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, उनके अपने अपने प्रारब्ध है, अपने सोल पर्पस है। बट आप लोगों में से ये एनर्जीज निकल के आ रही, तो डेफिनेटली है यहाँ पे कोई, है ना। अभी अगर मैं बात करूँ ज़िंदगी में, आप जहाँ पे हो अभी वर्तमान में, इसी इनकारनेशन के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अटकी हुई हैं, जहाँ पर आप अपने हिस्से का दोस्तों पूरा काम कर चुके हो, नो डाउट। आप पूरी तरीके से शॉर्टेड हो। आपको क्या करना है, आपको पता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 3 है, आपको पूरी तरीके से पता है आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपको पूरा तरीके से, आपके पास में एक स्ट्रक्चर है लाइफ को लेके, और यहाँ पर आप मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आप अगर डिपेंड हो तो एक हायर फोर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। यहाँ पे वो लोग हैं जो ईश्वर को बहुत ही करीब से, बहुत ही करीब से उनको अपना मानते हैं। अपना करीब से मैं क्लियर करती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप यहाँ पे ईश्वर को ईश्वर की तरह नहीं पूछते हो, आप ईश्वर को लिटरली एक रिश्ते की तरह, जैसे एक होता है ना शिवा, जैसे एग्जाम्पल है, मैं शिवाजी की तरफ, मेरा थोड़ा शिव जी के ऊपर थोड़ा सा मेरा वहाँ पे बहुत जाता है, जो शिवा हैं हमारे। तो मैं हमेशा उन्हें एज अ फादर लेती हूँ। मुझे पता है वो परमपिता परमेश्वर हैं, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं वहाँ पे ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेती हूँ। मुझे पता है अगर मेरी लाइफ में एक चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो हाँ, वो एक राइट टाइमिंग पे वो सब ठीक हो जाएगा, तो मैं छोड़ देती हूँ। और मज़े की बात है, वो हो भी जाता है। अगर यहाँ पर मतलब यहाँ पे मैं उन्हें एज अ फादर लेती हूँ। मुझे डर नहीं है कि मैं भगवान की आइडेंटिटी से उन्हें नहीं पूछती हूँ। मैं बिल्कुल उन्हें अपना डिवाइन फादर के तरीके से पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई गलती भी करूँगी तो वहाँ माफ़ी है। मैं पूजा पाठ में बहुत रूल्स फॉलो नहीं करती दोस्तों, आप लोग भी नहीं करते होंगे। 100% आपको, आपका इंग्रेडिएंट पे फोकस नहीं होता है यहाँ पे। आपका होता है अपनी अलाइनमेंट के ऊपर में। आप जो भी मंत्रास कर रहे हो, या आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी रिचुअल्स कर रहे हो, आपका ध्यान ये होता है कनेक्टिविटी के ऊपर, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे लोग हैं। मैं कभी भी खुद को और अपने क्लाइंट्स को एंड अपनी किसी भी रीडिंग में मैं किसी को बांधना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे खुद बंधना पसंद नहीं है। अगर ईश्वर है दोस्तों, है ना, आप थोड़ा सोचिए और आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे। अगर ईश्वर हैं और वो पूरे संसार को चला रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो वहाँ पे वो इतने प्योर हैं, वो हमारे माँ हैं, हमारे पिता हैं, वो हमारी हर गलती को माफ़ कर देंगे, है ना।
वो हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे, हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे। तो चिंता किस चीज़ की? डर तो होना ही नहीं चाहिए, है ना? बस समस्या हमारी तरफ से ये होती है कि हम उन पे सरेंडर, उनके कदमों में खुद को सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो ईश्वर को एक अलग ढंग से पूजते हैं। उनको इस चीज़ का ये डर नहीं रहता है कि अगर मैं थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ, आई थिंक कि फॉर एग्जांपल कोई रिचुअल है, कोई पूजा है ना? पूजा के कुछ अपने नियम का कानून कायदे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो उस रूल के, जैसे मान लो कोई मिस्टेक हो गई है ना, किसी ने आके बोला अरे पंडित जी ने बोला था कि इसमें कोई चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। और जो ऑप्शन नंबर 3 में है ना, तो वो जो ऑप्शन नंबर 3 वाले हैं वो बोलते हैं अरे तुमने दिल से किया ना, तुमने अपनी पूरी श्रद्धा से किया ना, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल उस पर फोकस मत करो। आप ऐसे लोग हैं, आप श्रद्धा पे, आप अपनी डेडिकेशन पे विश्वास करते हैं। आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि 108 बार अगर आप माला को काउंट करोगे तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। आपका विश्वास ये है कि दिल से अगर मैं अपने ईश्वर को बोलूँ या उन्हें बताऊँ कोई भी चीज़ तो भी मेरी बात सुन ली जाएगी, है ना? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर है एंजल नंबर 1111। बिल्कुल आप एक नई शुरुआत पे, क्योंकि आपका जो पुराना है ना दोस्तों, अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता पुरानी चीज़ों से। आप बहुत आपके कई जन्म ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं दोस्तों। आपने कई इनकारनेशन में बर्थ लिया है, जन्म लिया है। यहाँ पे जो इनकारनेशन है वो आपकी एकदम हाई विजडम के ऊपर है। आपको यहाँ आप जीवन की गहराई को पसंद करते हो, आप ज़िंदगी के छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आप उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते। ऑप्शन नंबर 2। अब अभी अगर मैं वर्तमान में बोलूँ जो ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों, आपने जो भी किया दोस्तों, आपने उन चीज़ों से सीखा, बहुत अच्छी तरीके से सीखा, समझा, और आपको पता चल चुका है कि वो जो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं अब वो सर्व नहीं कर रही हैं। आपको पता है कि उनका कोई मतलब नहीं है, उनके ऊपर आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं पुरानी चीज़ों पे, बातों पे। और पुराने कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, आपको पता है। आप अगर कोई रिश्ता आपका अच्छा नहीं रहा तो आप उसको एक नए ढंग से आप अपने लिए क्रिएट करने को तैयार हो, आप नए तरीके से उसे एक रूप, एक स्वरूप देने को तैयार है। लोग वही होंगे, क्योंकि देखिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन पुरानी चीज़ें अब हम अपने ऊपर हावी नहीं हो, क्योंकि हम जब नए हो गए हैं तो फिर हमें दूसरों को भी एक नए तरीके से ट्रीट करना होगा, है ना? तो आप अब पुरानी चीज़ें अगर मैं बात करूं, अगर पुरानी चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती, पास्ट आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन हाँ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप अपने हिस्से पे, आपने जितना भी काम किया अपने साइड से, आपने जितने भी एफर्ट्स डाले, एक डिसीज़न ज़रूर चाहते हैं आप उस पर। और ये जो जजमेंट है वो यूनिवर्स के तरफ से चाहते हो, आप अपने उस परमपिता परमेश्वर से चाहते हो कि ईश्वर मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब इसमें आप क्या बेहतर मुझे दे सकते हो, बस अब उसी का इंतज़ार है। आप अपनी पावर में बैठे हो दोस्तों। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेके पूरी तरीके से स्पेसिफिक हो, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए फॉर एनी कॉस्ट, चाहे मर्जी जो हो जाए। और इसका ताल्लुक थोड़ा सा आपके पास्ट से है दोस्तों। आप जानते हो कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, वो एक कर्मा था। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप ये जानते हो, क्योंकि उससे जो भी हुआ उसे रोका नहीं जा सकता था, ये आप बहुत अच्छी से अभी जानते हो। यहाँ पर आप तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए है यहाँ पे। कभी कभार आप पुरानी चीज़ों को एंटरटेन करने लग जाते हो दोस्तों, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, यहाँ पर मेरा जो जन्म हुआ है किसी बड़े उद्देश्य से हुआ है। और आप फिर उनके बारे में जब सोचना शुरू करते हो तो आप अपनी पावर में बैक आ जाते हो,
ठीक है। जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरा उद्देश्य कुछ बड़े रीज़न से हुआ, भले ही आपने ये यात्रा बहुत ही छोटी चीज़ों से स्टार्ट की हो, छोटी ख्वाहिशें होंगी, छोटी चीज़ें जो आपके दिल के करीब होंगी, लेकिन जब वो चीज़ आपको वैसे नहीं मिली जैसे आपने चाही थी और जब उस समय चाही थी, तब उसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और आप यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, जो आप एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आप जीवन के अपने हर एक एरिया में, चाहे आपका मनी से रिलेटेड जो आपका लाइफ का एरिया है, वो चाहे कितना भी डैमेज हुआ हो, कितने भी लॉसेस आपने सहे हो, कोई रिश्ता जो पूरी तरीके से ख़राब हो गया, जो कि सेपरेशन एक तरीके से देख सकते हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हो अपने लाइफ के हर एक एरिया में, आपकी दिली इच्छा के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो एक नया स्टेप लेने के लिए, एक नए वर्जन में आप आने के लिए। बस एक चीज़ आपको रोक रही है और वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है ईश्वर का एक फैसला, एक मैरिकल। वो जो चाह रहे हो, अगर आप वो वहाँ पर अगर मैरिकल हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। बिल्कुल इस तरीके का है कुछ। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो दोस्तों अपने लाइफ में होने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 डेफिनेटली वो आपके हक में होगा, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत ही इतनी की है अपने ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 वाले आप लोग काफ़ी कुछ जानते हो। डायमेंशंस क्या होते हैं, 3D क्या है, 4D क्या है, 5D क्या है, शैडो वर्क्स क्या होते हैं, इनर वर्क क्या होते हैं, चाइल्ड इश्यूज़ क्या होते हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़, ट्रॉमास, ये सब चीज़ से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ हो, आपको पता है इनके बारे में, क्योंकि आपने अपने ऊपर भी काम किया है इनमें से किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके। से यस, आपके लाइफ में चाहे मर्जी जो भी कुछ हुआ हो दोस्तों, और आप अच्छी चीज़ों के लिए यस बोलना शुरू कीजिए। अब आपको गिफ्ट्स ऑन द वे हैं। आप यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक मत बनिए कि मुझे ऐसा ही हाँ, आपकी एक और दिक्कत है यहाँ पे, आप कुछ चीज़ों का ना, जैसा आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा ही चाहिए, थोड़ा सा यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझ पे ट्रस्ट करो बच्चे, मैं आपको आप जैसा चाह रहे हो ना उससे और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर बना के देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ उसके लिए आपको हाँ बोलना ज़रूरी है, उनको परमिशन दीजिए। और यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है, आपको इनसिक्योरिटीज़ का थोड़ा सामना करना पड़ जाता होगा दोस्तों। शैडो वर्क, थोड़ा सा आपको उस पर काम करना है, इनसिक्योरिटी पे, कि ये नहीं हुआ तो क्या है ना, या ये चीज़ नहीं रही तो क्या, अगर ये मुझसे छूट गई या मेरे से छिन गई या मेरे से दूर हो गई तो क्या, ये अगर सवाल है दोस्तों तो उस पर काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके गिफ्ट्स ऑन द वे हैं। आपने इतनी मेहनत की है दोस्तों, तो उसे रिसीव करने का टाइम है ना। इनसिक्योरिटी में मत फंसिए, वो एक माया है, मैट्रिक्स का जाल है। आगे बढ़िए। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ही इसलिए आया था कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहीं पे रुकना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए, ईश्वर पे फेथ रखिए, जो चाहिए वो अवश्य मिलेगा और खूबसूरत रूप रेखा में मिलेगा, एक स्ट्रक्चर में मिलेगा, जो आप लॉन्ग टर्म तक उसके फल को भोगोगे। आई एम हीलिंग दिस। तो बिल्कुल दोस्तों अपने दिल को और ज़्यादा मजबूत करते जाइए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा आपका हृदय चक्र मजबूत होगा उतनी अच्छी चीज़ों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे दोस्तों कोई तो है, वन ऑफ यूर माइंड हैज़ इन ऑफर फॉर यू, यू विल लव इट। कोई है दोस्तों, दोस्त आप लोगों के लिए एक मैसेज है यहाँ पे, पता नहीं किसके लिए है, जो आपके मन के अंदर है, उन मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई दिल की डिज़ायर हो सकती है जो आपके दिल में, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जिसका पूरा हो जाना आपके लाइफ को बहुत ही बेहतर सिचुएशन में लेकर आएगा, इम्प्रूवमेंट में लेकर आएगा, है ना, चेंजेस में लेकर आएगा। तो आपके लिए वहाँ कुछ है ना, जहाँ आपको लग रहा है कि चीज़ें पता नहीं ठीक होंगी या नहीं होंगी, वहाँ पे कुछ बदलाव होगा या नहीं, जो जिसको भी सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हो दोस्तों, वहाँ के लिए मैसेज आपका यहाँ आया है कि वहाँ
आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। जजमेंट कार्ड से आपके दिल को सुकून देगा, जो भी आपके दिल पे घाव लगे थे वो भर देगा। और ये गिफ्ट जो आपका ऑन द वे है दोस्तों, वो बिल्कुल आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा 2 मैसेजेस और लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपको हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा इस पर काम करिए प्लीज़। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड आप अपने सच में जिए दोस्तों। आपको ना बिल्कुल भी वो बनने की ज़रूरत नहीं है जो आप नहीं हैं। आपको वो बनना ज़रूरी है जो कि आप हो, जो आपकी अंतरात्मा कहती है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं 100% दोस्तों वो पूरी होंगी। लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो उनकी इच्छाएं एक तो बहुत बड़ी हैं, शायद इम्पॉसिबल जैसी लगती हैं, तो शायद वो कभी पूरी ना हो। तो अगर आप लोगों में से किसी के मन में ये सवाल है तो आपको कहा जा रहा है डोंट वरी, जो भी आप चाह रहे हो वो आपकी विश ज़रूर 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 पूरी होगी, गारंटी के साथ में पूरी होगी। कोई डाउट, कोई भी नेगेटिविटी मत आने दीजिए। थोड़ा सा नेगेटिविटी के में फंस जाते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी ट्रू सेल्फ में, ग्रेट सोल हो दोस्तों, आप लोगों को कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट करना है दोस्तों। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है दोस्तों। मैजिशियन मतलब आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो आपको आपके इस इनकारनेशन में जो आपने पृथ्वी पर जन्म लिया, आपके जाने के बाद में भी लोग आपको याद रखें। तो आप उसकी तरफ आप अपने आप को प्रेरित करते रहिए, उसकी और आप आगे बढ़ते रहिए अपने लाइफ पर्पस की तरफ। इसे जानने की कोशिश कीजिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। थोड़ा सा मैसेज मैं आप लोगों के लिए और देखना चाहूँगी। पता नहीं, मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपके लिए थोड़े मैसेजेस और देखने चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे किसी का सवाल है, कोई है जिस आप लोगों में से अगर आप किसी को पसंद करते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, जो आपके मन में है, जिसे आप प्रेम करते हो, उससे आपकी शादी ज़रूर होगी, नो डाउट। 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल होगी दोस्तों। आप अगर यहाँ पे आपके मन में कोई सवाल है कि मेरे पैसों से संबंधित समस्या ख़त्म होगी या नहीं, बिल्कुल होगी जी, 100% होगी। काफ़ी कुछ आप पैसा भी कहते हैं, एक अच्छी हेल्दी आप मनी स्टेटस अपना क्रिएट करने वाले हो इस इनकारनेशन में दोस्तों, आने वाले समय के अंदर में। और आने वाले 4 सालों में दोस्तों आपकी फाइनेंस स्थिति बहुत खूबसूरत होने वाली है। किसी लोगों के लिए इसी साल उनकी फाइनेंस स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, किसी के लिए 2 साल लगेंगे, किसी को 3, किसी को 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपको नई शुरुआत 100% मिलेगी। बस आपको क्या करना है दोस्तों, अपने गिफ्ट्स को अलाउ कीजिए, हाँ बोलिए, और आपकी गिफ्ट्स बिल्कुल ऑन द वे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके इनसिक्योरिटी को दूर रखिए। थोड़े से आप इनसिक्योर हो जाते हो, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें, उसमें ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। आपको अपने सच में आपको जो लगता है दोस्तों, बिल्कुल सही लगता है कि आप ग्रेट सोल्स हो। आप यहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिएट करने के लिए आए हो, अपने उसी पर्पस को आगे लेके। आपको जो बार बार आपकी अंदर आत्मा पूरी चिल्ला चिल्ला के बोलती है, वही आपका पर्पस है। आपको जो दिल से अंदर से लगता है, आप उस पर आगे बढ़िए, डाउट मत आने दीजिए। एंड जो भी आप चाहते हो वो बिल्कुल आपका है, आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा इस पे काम कीजिए, अपनी इनसिक्योरिटी पे काम कीजिए। आप अपने आप को क्या कहते हैं, आप एक डिज़र्विंग वाले मोड में लेकर आइए, ताकि आप अपने गिफ्ट्स को ओपन कर सको। यहाँ पे अगर कोई ट्विन फ्लेम है कोई, तो आपको आपका ट्विन फ्लेम से रिलेशनशिप के अंदर में जो भी आपकी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी होगी, नो डाउट दोस्तों। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का एक्चुअली यहाँ पे ये कार्ड ही माना जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपकी एक नई जर्नी, नया अध्याय अवश्य ओपन होगा। और जो भी एंड ऑफ द डे आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी अपनी ट्विन के साथ में, जो आप डिज़र्व करते हो। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे खुशियाँ मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेगी। कोई है यहाँ पे जो बच्चा चाहता है अपने जीवन में, शादी को बहुत समय हो गया है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो इस साल पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप कंसीव कर पाओगे 2024 के अंदर ही। उम्मीद अपनी बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर को कृतज्ञता से भरे रहिए। उनको आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ है उनके लिए उनको अपना ग्रेटफुलनेस उनको जाहिर कीजिए, उनको धन्यवाद करिए जो भी आपके पास में है। और अपने आप को मजबूती से खड़ा रखिए, क्योंकि आपका जीवन का प्रारब्ध तो बहुत बड़ा है दोस्तों। यही इच्छाएं आपको आपके जीवन के प्रारब्ध से कनेक्ट करने वाली हैं, और आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है उसे शेयर कीजिएगा, और
कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जो एंजल नंबर बोलना है तो आप लोगों के लिए भी है 1111, ओके, एंड यहाँ पे 4444, ये 2 एंजल नंबर्स हैं। इस पे आप मेडिटेट भी कर सकते हो। 4444 एंजल नंबर एंड 1111 न्यू बिगिनिंग प्लस फुल्ली फोकस एंड स्टेबिलिटी के साथ में आप आगे बढ़ें जीवन में और आप वो क्रिएट कर सकें जो आप क्रिएट करने इस इनकारनेशन में पृथ्वी पर आए हैं। चलिए अब यहाँ पर इतना ही, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस मेरी ये जो यूनिवर्स लव गाइडेंस लेवल 11 टैरो है, ये जो फैमिली है, इसका हिस्सा बनिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छे मैसेजेस और रीडिंग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, ताकि आपको भी उनका उन रीडिंग के अंदर गाइडेंस मिले और अपने जीवन को बेहतर बना सको। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अपने पर भरोसा रखिए, अपने लाइफ पर्पस पे भरोसा रखिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।